मैं आभारी हूं कृषि विभाग और बागवानी विभाग का, जिसने मुझे आपके बीच उपस्थित होने का अवसर दिया। आने से पहले प्रदर्शनी में हिस्सा लिया हमने, कई लोग हमारे साथ थे। हाई डेंसिटी प्लांटेशन और फ्रूट मंडी में जो किसान भाई हमारे आजकल कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी भी दी। सामान्य तौर पर आप ही की तरह मैं भी गांव में ही पैदा हुआ और नजदीक से इन चीजों को देखा है, किया है। मुझे लगता है कि प्रशासन की नीतियां जब बनती हैं तो जमीन पर कैसे उसे उतारा जा सकता है, ये सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है। और मैं ये बात कह सकता हूं कि पिछले 11 महीनों में मैंने ये देखा है कि नवीन चौधरी जी ने और उनकी पूरी टीम ने कृषि विभाग और बागवानी, हार्टिकल्चर, डेयरी और फिशरीज को लेकर के ऐसी अनेक परियोजनाएं पिछले 11 महीने में शुरू की हैं, जिनका प्रतिफल अब सामान्य आदमी को मिलने लगा है, जिसका लाभ अब सामान्य किसान को मिलने लगा है। जो भी कार्यक्रम हम बनावे, जो भी योजना हम ले आए, उसका सबसे आवश्यक अवयव तत्व जो होता है कि जिसके लिए हम योजना बना रहे हैं उसको इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि ये काम बखूबी कृषि विभाग और हार्टिकल्चर और बाकी इनके अधीन काम करने वाले जो साथी हैं वो बखूबी कर रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा अभी तक हार्टिकल्चर सेक्टर में मोटे तौर पर 64-65 स्कीम चलाई जा रही है और अनेक योजनाओं में 50% से लेकर के 100% तक सब्सिडी भारत सरकार दे रही है। बहुत सारे किसान भाई जानकारी के अभाव में इन योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे। मुझे लगता है कि इसको गति प्रदान करने का काम हमारे कृषि विभाग ने और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने पिछले दिनों किया है और उसका लाभ अब मैं समझ रहा हूं कि दिखाई पड़ रहा है। कई बार यहां चर्चा होती है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो जनता की बात नहीं समझती। मुझे लगता है कि मुझे आज कहना पड़ेगा कि 70, 72, 75 साल की विरासत यहां यही थी कि जम्मू रीजन में हाई डेंसिटी प्लांटेशन अभी तक नहीं हो सकता था और अब लैंडलॉर्ड में जो बदलाव हुआ है, जम्मू के किसान भी हाई डेंसिटी प्लांटेशन कर सकते हैं। ये सुविधा पहली बार यहाँ के लोगों को मिली। अभी नवीन चौधरी जी ने विस्तार से बताया, एप्पल के अलावा बाकी किसी चीज का हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं हो सकता। अब उसका विस्तार किया गया है और उन्होंने विस्तार से बताया, उसमें समय में नहीं गंवाना चाहता। 4 कैनाल से कम अगर किसी किसान के पास जमीन है तो वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं कर सकता। अब कोई भी किसान, गरीब से गरीब किसान भी कर सकता है। मुझे लगता है ये बदलाव निश्चित रूप से एक अच्छी दिशा में जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। मोटे तौर पर अगर आप देखिए तो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में बागवानी का जो योगदान है 10% है और अगर एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर दोनों को हम जोड़ दें तो मोटे तौर पर 1/3 33% योगदान इसी का है। हमारा कुछ निश्चित लक्ष्य होना चाहिए कि आने वाले 2 सालों में इसको हम 50% अगर पहुंचा सकते हैं तो मैं समझता हूं किसान भी संपन्न होगा और जम्मू कश्मीर में भी विकास की बयार बहेगी। अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, मैं बाकी कामों की ओर आज जिक्र नहीं करना चाहता हूं। मुख्य रूप से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इस पर भी काफी जो प्रशासन की ओर से है और मैं समझता हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी को आपने इस दौरान सुना होगा तो बार बार एक बात कहते हैं कि कोरोना की दो वेव के बावजूद, इस महामारी के बावजूद अगर भारत खड़ा है तो उसका श्रेय और किसी को नहीं, देश के किसानों को है। और मैं ऐसे सभी किसान भाई बहनों का हृदय से स्वागत करना चाहता हूं। प्री तथा पोस्ट हार्वेस्ट की सुविधाएं किसानों को मिले, ये हम सबका प्राथमिक लक्ष्य है। मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूं कि जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी पिछले दिनों भारत सरकार ने यहाँ के लिए घोषित किया, जब
न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम घोषित हुई थी तो हमको भी लगता था कि 30-25 हजार करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, 5 लाख से ज्यादा रोजगार नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरह की रुचि उद्योग जगत दिखा रहा, मेरी चिंता बढ़ने लगी कि क्या उतनी जमीन हम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। अभी 3-4 दिन पूर्व इंडस्ट्री सेक्रेटरी ने मुझे कहा कि साहब अगर मैं बैठक शुरू करूं और तत्काल निपटारा शुरू करूं तो शायद 20 दिन में जमीन खत्म हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव और रेवेन्यू सेक्रेटरी को मैंने कहा कि भाई जल्दी से जल्दी जमीन का इंतजाम हम लोगों को करना चाहिए। इंडस्ट्री केवल इस बात की नहीं आई, इंडस्ट्री में आपकी भी चिंता की जाएगी। कोल्ड स्टोरेज की बात किसी ने उठाई, ड्राई पोर्ट बने, कोल्ड स्टोरेज बने, कोल्ड चेन बने। जहां हमारा कृषि विभाग और बागवानी विभाग उसके लिए सब्सिडी दे रहा है, वहां देश और दुनिया की मानी जानी कंपनियां जम्मू कश्मीर में इस तरह की व्यवस्था भी सुनिश्चित रूप से करेंगी ताकि किसानों की आमदनी हम बढ़ा सके और निश्चित रूप से उनको पूरा लाभ मिल सके। अत्याधुनिक जो मशीनरी है, खेती के लिए जलापूर्ति के संसाधन है, ट्रेनिंग है, हाई डेंसिटी प्लांटेशन एरिया के विस्तार के बारे में भी इन्होंने बताया कि 100 एकड़ जमीन में आरएसपुरा में नई नर्सरी बनाने का काम हम कर रहे हैं। और एक बड़ा पिछले दिनों एमओयू हमने साइन किया है नफेड के साथ। मोटे तौर पर पिछले 5-6 सालों में 300-400 हेक्टेयर हाई डेंसिटी प्लांटेशन हम कर पाए। अगले 4 सालों का लक्ष्य हमने रखा है 5500 हेक्टेयर। ये 5500 क्रॉस करेगा, 5500 से कम नहीं होगा। इतना बड़ा लक्ष्य लेकर के हम सब चल रहे हैं। अब इन्होंने विस्तार से भी बताया है कि इस साल 26 लाख प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा गया है। एक योजना है PMFME, 50 यूनिट कुछ दिनों में तैयार हो जाएंगे। कुछ यूनिट को अपग्रेड किया जा रहा है, कुछ नए यूनिट भी लगाए जा रहे हैं। पोस्ट हार्वेस्ट का जो नुकसान होता है किसान, मुझे लगता है कि इससे भरपाई हो सकेगी। 24 जून को एक मैसेज मैंने पढ़ा था कि कुलगाम में गार्लिक की खेती करने वाले किसानों बड़ा नुकसान हो रहा और उन्होंने इस योजना का लाभ उठाया और 130 क्विंटल गार्लिक ये नुकसान होने से बचाया जा सका। किसान भाइयों को भी फायदा होगा, ग्रामीण उद्यमियों द्वारा निर्मित खाद्य उत्पादों में स्थानीय आबादी को रोजगार भी मिलेगा। और मुझे लगता है कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग ये एक पहलू है जिस पर पिछली बार जब मैं इस पास जम्मू में गया था, प्रोफेसर गुप्ता यहाँ बैठे हैं, कुलपति जी भी थे, तमाम वैज्ञानिक, नवीन चौधरी जी और इन लोगों से मैंने आग्रह किया था, ये मिलजुल करके हमको लगता है कि इस दिशा में हमको काम करने की जरूरत है। 4 बड़ी नर्सरी, हॉर्टिकल्चर है एवं अन्य सुविधाओं की चर्चा नवीन जी ने की है। आप सभी के सामने उसका विवरण दिया गया। मैं उसके विवरण में नहीं जाता हूँ। ईश्वर ने जितना धन जमीन के अंदर दिया है, मुझे लगता है कि उतना धन दुनिया में कहीं नहीं है इतनी आप संपन्नता। और किसान भाई जो कर्मठ है, मुझे लगता है कि उसके कर्मठता के कारण उसकी जो कठिनाई है, उस कठिनाई को अगर हम दूर कर सके तो निश्चित रूप से एक नया जम्मू कश्मीर देखने का अवसर हम सबको मिलेगा। जब लोगों से मैं बात करता हूँ, अनेक भाइयों ने मुझे पिछले दिनों सुझाव दिया है और उन सुझावों का लाभ ये होता है कि नीतिगत निर्णय लेने में हमें सुविधा होती है। मैं जानता हूं कि पिछले कुछ सालों में हॉर्टिकल्चर के संबंध में किसान भाइयों तथा प्रशासन के बेहतरीन संबंध से अनुभव तथा ज्ञान में काफी वृद्धि हुई और आज सबका दृष्टिकोण बदला हुआ है। नवीन चौधरी जी और उनकी टीम के नेतृत्व में खेतों में इस्तेमाल की जाने वाली जो सर्वोत्तम प्रणालियां हैं, उनकी देखरेख में ये काम भी आगे बढ़ रहा है। 11 महीनों में मैंने खुद अनुभव किया कि काफी कुछ बदला है, काफी कुछ सुधार हुआ और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि परिस्थितियां बदल रही हैं, किसानों की आमदनी बढ़ रही है। मुझे विश्वास है कि अगर संकल्पबद्ध होकर के अगर इस क्षेत्र की संभावनाओं को पूरी तरह से हमने तराशने की कोशिश की तो अब समय आ गया है कि हम यहाँ की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी बार बार एक बात कहते हैं कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करनी है। जम्मू कश्मीर के कई ऐसे किसानों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ
जिन्होंने इस लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया बल्कि इससे आगे बढ़ गए और कमाल का काम उन लोगों ने किया। जम्मू डिवीजन के इलाके में कई किसान भाई अपनी मेहनत से ये लक्ष्य समय से पहले प्राप्त कर लिए। उधमपुर जिले के मजालता ब्लॉक के चतरारी पंचायत की खबर मैंने पढ़ी। ऑर्गेनिक सब्जियों का उत्पादन करके इस पंचायत के किसान भाइयों की आमदनी दुगुनी नहीं 3 गुनी से ज्यादा बढ़ी। वहां के किसान है विजय कुमार वर्मा, उनका बयान मैंने पढ़ा था। उन्होंने प्रधानमंत्री जी था जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा दी जा रही सहूलियतों के धन्यवाद ज्ञापन भी किया था। मैं इसका श्रेय यहाँ के किसानों को देता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने भी कोरोना महामारी के बावजूद हमारे किसान भाइयों ने गजब का काम किया, ये कई अवसरों पर दोहराया। और मुझे लगता है कि अच्छी कृषि या अच्छी बागवानी हम किसे कह सकते हैं। सामान्य रूप से परंपरा हमारे देश की थी कि हर व्यक्ति जिस पेशे में है अपने बेटे को उसी पेशे में देखना चाहता है। डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है। लेकिन किसान ही एक ऐसा वर्ग था जो चाहता था कि मेरा बेटा किसान न बने। मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति पैदा करने की आवश्यकता है कि किसान भी गर्व से कहे कि नहीं, अपने बेटे से भी हम किसानी का ही काम कराएंगे। यह लक्ष्य अगर हमने प्राप्त किया तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से एक नया आकर्षण हम सबको प्राप्त होगा। बडगांव की रहने वाली एक इंसा रसूल की खबर आप सबने पढ़ी होगी। ह्यूमन साइंस में पीएचडी किया है इस महिला ने और आज ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक्सोटिक वेजिटेबल पैदा कर रही हैं और अन्य वहां के स्थानीय लोगों को उन्होंने जोड़ा है, बेरोजगारी की समस्या को दूर किया और जो परिणाम सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार का लाभ उस इलाके में किसानों को मिला है, मैं कह सकता हूं कि हॉर्टिकल्चर जम्मू की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बन सकता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि खेती में नए प्रयोग करिए, डाइवर्सिफिकेशन पर जोर दीजिए और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि प्रशासन पूरी तरह से आपके साथ है। हर कदम पर आपकी जरूरतों की चिंता की जाएगी। अगर आपको लगता है कि कोई कमी है तो निश्चित रूप से आप खुले मन से आप बताइए और हम कोशिश करेंगे कि किसानों के हितों में आने वाले दिनों में और भी फैसले लिए जाएं। इस साल का जो बजट हमारा है 2008 करोड़ रुपए का है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का। पिछले साल के मुकाबले में देखेंगे तो ये 695 करोड़ बढ़ाया गया है और मैं मानता हूँ ये ऐतिहासिक मौका है जब हम सभी को मिलकर जो नए प्रयोग हो रहे हैं और खासतौर से कृषि वैज्ञानिकों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। लेबोरेटरी में जो प्रयोग हो रहा है उसे खेत तक ले जाने की जरूरत है और अगर कृषि विश्वविद्यालय हमारे लेबोरेटरी से निकलकर खेत तक पहुंच गए एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस का ध्यान रखते हुए तो मैं समझता हूं कि परंपरागत उत्पादों में भी सुखद बदलाव आएगा। नए उत्पादों की तरफ भी हमारे किसान बढ़ पाएंगे। हमारे कृषि वैज्ञानिक जो अनुसंधान कर रहे हैं मुझे लगता है उसका लाभ यहाँ के किसानों को मिले। पर्यावरण की परिस्थितियों को देखते हुए अगर ठंडी एरिया है तो किस तरह की पैदावार किसान को करनी चाहिए, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा। और जो रिपोर्ट हम प्रकाशित करते हैं खासतौर से शोध पत्रों में, मुझे लगता है कि ऐसे शोध पत्रों पर हमें बल देने की जरूरत है जो यहाँ की अर्थव्यवस्था को, कृषि और बागवानी को बदलने में सक्षम है। और मैं आग्रह करूंगा कि विश्वविद्यालयों की टीम फल और सब्जी उत्पादन में एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स तकनीकों के मानकीकरण पर भी काम कर सकती है और अगर ये काम हमने किया तो इस पूरे रीजन की अर्थव्यवस्था को हम सुनियोजित ढंग से बदलने में योगदान दे सकेंगे और जम्मू कश्मीर देश के अग्रणी क्षेत्रों में हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के उत्पादन के लिए गिना जाएगा। मित्रों, हमारा देश विश्व में हॉर्टिकल्चर फसलों में दूसरे नंबर का बड़ा उत्पादक देश। विश्व के कुल फलों तथा सब्जियों का लगभग 12% उत्पादन हम करते हैं। उत्पादन के मामले में तो हम अग्रणी हैं, लेकिन व्यापार में हमारी हिस्सेदारी उतनी नहीं। इसलिए आवश्यकता है कि व्यापार में हमारी हिस्सेदारी कैसे बढ़े। जो बर्बादी हो रही है बागवानी, उसको हम कैसे रोक सकें। मैं समझता हूं कि इस दिशा में कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग काम कर रहा है। पिछले दिनों मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया था, अभी आपने देखा और नवीन जी ने बताया कि
चेरी मिश्री दुबई जाने लगी, यहाँ के फल उत्पाद मुंबई और बाकी जगह जाने लगे। गोएयर जो सेवा है वो शीघ्र उद्घाटन, इसका मैंने एक दिन के एमडी आए तो मैंने कहा कि इसी महीने में कर देंगे। जम्मू से भी सेवाएं, रात को भी लैंडिंग की सुविधा यहाँ हो और यहाँ से भी कार्गो प्रारंभ हो, इसकी भी व्यवस्था हम सब कर रहे हैं। और वित्त पोषण की जो समस्या है, मैं समझता हूँ प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, वैल्यू चेन, इन सब चीजों पर इंटीग्रेटेड ढंग से काम हम सब कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस काम में हमें सफलता जरूर मिलेगी। मैं यहाँ आए हुए बहनों का मैं विशेष रूप से आभारी, जिन्होंने, मैं मानता हूँ कि बड़ी भारी उपलब्धि हासिल की, खेती को एक नई दिशा दी। और मैं विशेष रूप से कठुआ के विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप जो 2017 से काम कर रहा और उन्होंने मशरूम में 22,000 रुपए का प्रॉफिट उनको था पहले, आज वो 1,37,000 हो गया। इस तरह की बहनों का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ और उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि और भी बहनों को इससे जोड़ने की जरूरत है। एफपीओ हमारे बन गए हैं 10 जिलों में, 10 जिलों में एफपीओ बन गए हैं। उससे मुझे लगता है कि भारी सहूलियत आपको मिलने वाली है। संख्या और भी हम बढ़ाना चाहते हैं। मार्केटिंग में जो दिक्कतें आ रही, मैंने अपने मित्रों को कहा है कि मार्केट लिंकेज कैसे किसानों को मिल सके। पिछले दिनों नवीन चौधरी जी ने मुझसे चर्चा की थी कि देश के जो बड़े मार्केटिंग के प्लेयर हैं उनसे हमको बात करने की जरूरत। कुछ लोगों से बात हुई है और जल्द ही उसके सार्थक परिणाम यहाँ दिखेंगे। इस दिशा में हम सब काम कर रहे हैं। ये जम्मू डिवीजन में हार्टिकल्चर की प्रगति निश्चित रूप से जम्मू डिवीजन की तस्वीर को बदलेगी। अखनूर में एक नई बस्ती सुंगल गांव है, वहां के जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन के अधिकारियों से मिलकर व्यापारियों का नंबर इत्यादि भी दिया है। मैं समझता हूँ कि व्यवस्था हमें खुद करनी होगी और आने वाले दिनों में ये व्यवस्था हम करेंगे ताकि किसान कहाँ बेच सके उसको सीधी जानकारी, जैसे आज एक ऐप लॉन्च किया है, इस तरह का ऐप हम निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सहयोग से जारी करेंगे ताकि जो मुश्किलों का सामना आप लोग कर रहे हैं उन मुश्किलों से आप निजात पा सके। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे किसी चीज को प्राप्त कर लेना उतना मुश्किल नहीं जितना उसे प्राप्त करके संभालना और उनको कायम करना तथा उसे विकसित करना होता है। आज जिस तरक्की से हम कृषि तथा बागवानी क्षेत्र में बढ़ रहे हैं वह सब लोगों की उन्नति एवं भलाई के लिए है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि निश्चित रूप से इस दिशा में हम और आगे बढ़े। एक बात का विशेष रूप से मैं आग्रह करना चाहता हूं, हमारे सभी साथियों के परिश्रम से, चुने हुए जनप्रतिनिधियों के और आप सबके व्यवहार, विशेष रूप से जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, कोरोना पर विजय पाने में लगभग हम सफल हुए, लेकिन खतरा टला नहीं। और मुझे लगता है कि अनेक लोग प्रश्न पूछते हैं कब आएगी तीसरी लहर। अगर तीसरी लहर आई तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, हम होंगे। इसलिए अपना व्यवहार, मैं समझता हूं कि हम सबको सावधानी बरतनी है, नहीं तो ये पूरी अर्थव्यवस्था का चेंज जो शुरू हुआ है, मैं समझता हूं कि फिर से वो पहिया रास्ते से अलग हो जाएगा। और इसलिए मैं आपसे विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर जरा ध्यान देने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति हो, इसको लेकर के चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मान बढ़े। अभी पहली बार जो डिस्ट्रिक्ट अपेक्स बजट पारित हुआ, पंचायत, बीडीसी, डीडीसी के मेंबरानों से चर्चा करें। नई प्रक्रिया है, इसलिए हो सकता है कि उतनी चर्चा न हो पाई, उसी समय कोविड में सर्ज आ गया, लेकिन आगे हम कोशिश कर रहे हैं ये डिस्ट्रिक्ट अपेक्स पूरी तरह से पंचायत, ब्लॉक और डीडीसी के प्रतिनिधियों के द्वारा उनकी चर्चा से उनकी मर्जी के अनुरूप बने। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता, पिछले साल 20 जिले का कुल मिलाकर के डिस्ट्रिक्ट कपेक्स जो है 5,136 करोड़ था, जो इस बार 12,600 करोड़ हो गया है। और हमने एक बात तय करी, उसमें जो अधिकतम काम है वो 1 साल में पूरे, क्योंकि यहाँ का इतिहास बड़ा शानदार है। कई ऐसी परियोजनाएं, कल मैं उसका उद्घाटन करने वाला हूं जो 15 साल से चल रही है, 17 साल से चल रही है। तो ये यही संभव है, देश के दूसरे किसी हिस्से में संभव नहीं। 15 साल, 17 साल, 20 साल
योजनाएं भी पूरी हो रही हैं और उनको आपको समर्पित करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। मैं एक बार फिर से अपने प्रमुख सचिव नवीन चौधरी जी, डायरेक्टर हार्टिकल्चर राम सेवक जी, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए सभी साथियों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं और सबसे ज्यादा मैं आभारी हूं किसान भाइयों बहनों का, कृषि वैज्ञानिकों का। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि यहाँ की तरक्की में आपका योगदान सबसे आवश्यक है। यह भावना आपके दिलों में आग की तरफ निश्चित रूप से जलनी चाहिए कि नहीं, जम्मू कश्मीर हमारा है। इसकी अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान बागवानी और कृषि का होगा। इस उम्मीद के साथ मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि योजनाओं का लाभ उठाइए। मैं आप सबको हृदय से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि तीसरी लहर न आवे, इसके लिए हम सबको सावधानी बरतने की जरूरत है। प्रॉपर एसओपी का पालन करना है, अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मुझे लगता है कि ये आवश्यक है। वैक्सीनेशन में भी मोटे तौर पर 98% हम लोग पहुंच गए हैं। अब कुछ लोग हैं जिनको लाख कोशिश के बावजूद भी वैक्सीन लगाना उनको बड़ा मुश्किल काम है। नहीं तो 45 साल के ऊपर के जो हमारे भाई बहन हैं, पहला डोज उनको लगभग अधिकांश जिलों में 100% हो गया है और 18 से 44 साल एज ग्रुप में भी जो नेशनल एवरेज है उसकी तुलना में दुगुना से ज्यादा वैक्सीनेशन करने में जम्मू कश्मीर समर्थ रहा है। और मैं कहना चाहता हूं कि इसमें विशेष रूप से देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी का विशेष सहयोग है कि ये जो सप्लाई चेन है वैक्सीन की वो लगातार जम्मू कश्मीर को मिलती रही है। और उम्मीद करते हैं एक बार पूरी आबादी का वैक्सीनेशन हो जाने के बाद फिर स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और नॉर्मल जो काम वो भी ठीक गति से हम करेंगे। उद्योग जगत भी अपने शीर्ष पर पहुंचेगा और पत्रकार भाइयों को विशेष रूप से हम लोगों ने सुविधा दी है कि आप प्रायोरिटी ग्रुप में हैं। जो लोग भी अगर छूट गए, मेरा उनसे आग्रह है, कृपा करके वैक्सीन जरूर लगवाइए। इससे ही हम एक अच्छा जम्मू कश्मीर बना सकते हैं। मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए 2 पंक्ति कह के अपनी बात खत्म करूंगा। सितम भी सहना, दुआ भी देना, गया बेबसी का वो जमाना, अगर है हिम्मत गिराओ बिजली, बना रहे हैं हम आसीना। धन्यवाद, नमस्कार।